एक सोरनेस वो होती है जो इंस्टेंट होती है। जब हम लोग एक इंटेंस सेशन कर रहे होते हैं तो मसल जो गिव अप कर रही होती है, जो इंस्टेंटली हमें पेन फील होता है, उसको एक टर्म दिया गया है जिसे कहते हैं एक्यूट मसल सोरनेस। रिलेटेड है लैक्टिक एसिड से। लेकिन जो मसल सोरनेस मुझे अभी फील हो रही है, कोई भी इंटेंस ट्रेनिंग से 1 या 2 दिन बाद जो फील होती है सोरनेस, उसको हम लोग कहते हैं DOMS, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। ये कैसे होती है? जब हम लोग ट्रेन करते हैं तो मसल में माइक्रोस्कोपिक एक टीयर होता है। जैसे मसल फाइबर्स हैं, आप उसे ट्रेन करते हो तो उसमें एक टीयर बिल्डअप हो जाता है। जब मसल टूट जाती है तो उसका फील इंस्टेंट पेन नहीं होता है कोई, कि मसल में जो डैमेज हुआ है, और उसका पेन इसलिए फील होता है जो हमारी बॉडी होती है वो इन्फ्लेमेशन रिलीज करती है। वेदर अनट्रेन्ड इंडिविजुअल या फिर एडवांस लिफ्टर्स, ये किसी को भी हो सकती है। तो क्या हम समझें, अगर हमें DOMS हो रहा है, मसल सोरनेस हो रही है डिलेड, तो क्या ये मतलब है कि हमारा वर्कआउट अच्छा गया? हाँ, हो सकता है कि वर्कआउट आपका अच्छा गया हो इसलिए आपके सोरनेस हो रही हो, ये ज़रूरी नहीं है। मोस्टली ये इसलिए होता है जब हम लोग इसेंट्रिक मूवमेंट होता है, जो जैसे कि बाइसेप्स ऐसे फ्लेक्स करी आपने, ये कॉन्सेंट्रिक है, यहाँ से यहाँ लाना कॉन्सेंट्रिक होता है और यहाँ से यहाँ ले जाना इसेंट्रिक होता है। तो मोस्टली मसल सोरनेस इसेंट्रिक फेज में होती है। इसका सॉल्यूशन क्या है? टाइम, सिर्फ टाइम और टाइम। तो अगर आप बस टाइम दोगे तो वो अपने आप सही हो जाएगा। और हमें क्या करना है, बस फोकस करना अपने हाइड्रेशन पे, न्यूट्रिशन पे और रिकवरी पे। और लिफ्टिंग सेशंस मत करो उसी सेम मसल ग्रुप के लिए, क्योंकि आपकी रिकवरी हिंडर हो सकती है उससे। हाँ, मसल को थोड़ा मूविंग रखो जिससे कि ब्लड फ्लो उसमें बना रहे, तो रिकवरी आपकी स्लो डाउन नहीं होगी। बात करते हैं आज की। तो आज है ऑफिशियली डे नंबर 3 ऑफ बल्क। आज है बैक डे। सो बैक का सीन तो ये है, ऊपर ट्रैप से लेके पूरी लोअर बैक और लेट्स, जितने भी एटसेट्रा एटसेट्रा मसल ग्रुप्स हैं, मुझे नाम भी नहीं पता है, बैक में इतनी मसल्स होती हैं, तो वो सब पंप करनी है। स्ट्रक्चर क्या रहेगा वो देखते हैं जिम में जाके कि कौन सी मशीन्स अवेलेबल हैं और कौन सी नहीं है। प्रोबेबली स्टार्ट करेंगे किसी वर्टिकल पुलिंग मूवमेंट से। वर्टिकल पुलिंग मूवमेंट में क्या कर सकते हैं, वो है लेट पुल डाउन्स या फिर पुलअप्स कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं रोइंग मूवमेंट ज़्यादा रखता हूँ वर्टिकल मूवमेंट से, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मैं ऐसे ही ट्रेन करता हूँ। और अगर आपके लिए कुछ और चीज़ें वर्क कर रही हैं तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। कोई भी इसका एक मैंडेटरी फार्मूला नहीं है कि आपको इसी मैनर में ट्रेन करना है और नहीं करना है। और बस आ चुके हैं हम जिम। सो बाकी की बातें आफ्टर सेशन। सबसे ज़्यादा बैक ट्रेनिंग में जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि माइंड मसल कनेक्शन। हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट है जो हमारी आंखों से ऐसे विजिबल नहीं रहता है। जब मिरर में देखते हैं तब भी इतना कुछ खास दिखता नहीं है, तो उसे फील करना भी थोड़ा हार्ड हो जाता है। एज़ कम्पेयर टू चेस्ट हम देख सकते हैं एक एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हुए, लेकिन बैक की बात करें तो जब कोई भी मूवमेंट कर रहे होते हैं तो वो दिखता ही नहीं है। तो बैक फील करना बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ओवर द टाइम आप ये सीखोगे। पहला वार्म अप सेट लेग पुल डाउन्स का, फिर देखते हैं क्या फील आ रहा है। 1 या 2 सेट करते हैं, फिर मूव ऑन करेंगे। सो लेट पुल डाउन्स का पहला वर्किंग सेट, और ट्राई करेंगे जितना हैवी से हैवी पुल कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म को बिल्कुल कंट्रोल में रखते हुए। और स्पेशली मैंने वाइड ग्रिप इसमें इसलिए ली है क्योंकि मुझे अपनी अपर बैक को टारगेट करना है। तो जो भी लोग इसे देख के अगर क्रिटिसाइज़ करना चाहें मेरी फॉर्म को कि ये इतना ज़्यादा ऐसे वाइड पकड़ रखा है, इसमें रेंज ऑफ मोशन इतनी लिमिटेड रह जाएगी, तो आप कर सकते हो। ओपन ग्राउंड है आपको क्रिटिसाइज़ करने के लिए, तो मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा।
अगर मेरे लिए ये चीज़ वर्क कर रही है तो मैं इसे ऐसे ही करूँगा। तो इसमें मेरा मेन टारगेट क्या रहेगा, ये ग्रिप पकड़नी है और एल्बोज़ को मैं ट्राई करूँगा इनवर्ट्स लाने की। सीटेड केबल रोज वाइड ग्रिप 1 या 2 सेट करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या रहता है प्लान। क्योंकि इससे पहले दोनों मूवमेंट्स जो करे वो बाइलेटरल मूवमेंट्स थे, सो बाइलेटरल और ये यूनिलेटरल। इसका डिफरेंस क्या है, बाइलेटरल मूवमेंट्स में हमारे दोनों आर्म्स या फिर दोनों साइड की मसल्स एक सेम टाइम पे काम करती हैं, और यूनिलेटरल मूवमेंट्स में क्या होता है कि हम लोग स्पेसिफिकली एक साइड को ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं, मतलब एक टाइम पे एक साइड को ज़्यादा स्टिमुलस दे सकते हैं। जो भी ये केबल पुल कर रहे हो तो ट्राई करो कि अपने लेग से पुल करो, ना कि अपने आर्म्स से। तो मोस्ट ऑफ द पीपल यही गलती करते हैं, वो अपने आर्म्स का जोर दिखाते हैं इस एक्सरसाइज पे या किसी भी एक्सरसाइज पे। तो जिस दिन आर्म्स ट्रेन कर रहे हो उसी दिन आर्म्स का जोर दिखाओ। इसे मैं ऐसे डिफाइन करूँगा, हाई टू लो केबल रोज और बेंच सपोर्टेड, जिससे कि मोमेंटम कम से कम रहे। सिर्फ एक टिल फेलियर या फिर बियॉन्ड द फेलियर सेट रहेगा ये। इसके बाद पंप चेक करते हैं, और इस बात की गारंटी है कि जब ये वेस्ट उतरेगी तो पंप हमेशा नेक्स्ट लेवल ही रहेगा बैक का। तो असली पंप देखते हैं क्या है। अभी हम ऑलरेडी 1-2 किलो हैवियर हैं। जब ये बल्क एंड होगा तो क्या साइज़ होगा। ये बल्क मोटा होने के लिए नहीं है, डेफिनेशन हमेशा ही ऑन पॉइंट रहेगी। और अगर बीच में ऐसा लगेगा कि फ़ैट ओवरकम कर रहा है फिजिक पे, तो हम डेफिनेटली एक मिनी कट भी लेंगे। 35 मिनट्स में कैसे ख़त्म हुआ, क्योंकि मैं वर्कआउट करने के लिए जिम जाता हूँ, ना कि सोशलाइज करने के लिए। मेरे फ्रेंड्स भी आते हैं वहाँ पे, लेकिन जिस टाइम मैं वर्कआउट कर रहा होता हूँ आई नीड नो डिस्ट्रैक्शंस एट ऑल। मतलब ये नहीं है कि मैं अपने फ्रेंड से बात ना करूँ या फिर उनको इग्नोर करूँ। सबसे पहला टास्क यही रहता है, जो भी लोग मुझे जानते हैं उनको मैं ग्रीट करता हूँ, वो मुझे करते हैं, और जैसे ही अपना मैं वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ फिर मैं एक दूसरे जोन में होता हूँ। फॉर एग्जांपल आप सपोज करो मैथमेटिक्स, उसमें होती थी वर्ड प्रॉब्लम्स, तो उनको सॉल्व करने में शुरुआत में कितना टाइम लगता था और कितना ही कंफ्यूजिंग रहता था। मुझे ये नहीं पता है कि मेरे संग ही ऐसा होता है या आपके संग भी ऐसा होता है। जब कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, आपको फॉर्मूला पता है किसी चीज़ का, आपको बिल्कुल एग्जैक्टली मेथड पता लग गया है कि वो वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, तो आपकी एक्यूरेसी और स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाती है कि आपको आंसर चेक करने में भी इतना टाइम नहीं लगता है। आप पीछे पलट के भी नहीं देखते हो कि आपका सॉल्यूशन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा ट्रस्ट होता है उस चीज़ पे। तो ऐसे ही बात करें ट्रेनिंग में, जब आपको एक मेथड पता लग गया है कि हमको ऐसे ट्रेन करना है, तो उसमें इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड क्यों करना है। अगर आपका मेथड अच्छा है और सॉल्यूशन दे रहा है और आपके लिए वर्क कर रही हैं चीज़ें, तो आपको इतना टाइम स्पेंड क्यों करना पड़ रहा है उस पर। ऐसा नहीं है कि कोई भी मेथड एकदम परफेक्ट होता है, हर प्रॉब्लम का एक डिफरेंट सॉल्यूशन होता है। बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको ये चीज़ बताते हैं, और उनके एक अपने मेथड हैं जो उनके लिए वर्क करते हैं, क्योंकि वो इम्प्लाई करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं एकदम परफेक्टली। आप सिर्फ 2 मूवमेंट्स लगाओ,
या फिर आप 6 या 7 एक्सरसाइज करो किसी भी सेशन पे, तो मे बी वो चीज़ इतनी सक्सेसफुल ना हो। तो जो बीच का स्पॉट होता है ना, वो मैक्सिमम रिजल्ट्स देता है एज़ पर माई ओपिनियन। जो मैं बिलीव करता हूँ, ट्रायल एंड एरर। ट्राई करो, फेल करो और सीखो, बनाओ और अपना खुद का एक मेथड बनाओ जिस पे आप कंसिस्टेंट रह सकते हो। तो चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में।